के में डिस्कस कर लेंगे कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर। बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है बेटा कि जो एटम है उसके अंदर छोटा सा बट हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ है, शेल में घूम रहे हैं, फिक्स एनर्जी शेल। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी positive charge nucleus. Each atom consists of a small heavy positive charge nucleus in center, जो कि कहाँ है, सेंटर में है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों ओर, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो किस तरीके से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन जगहों पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। वो सिर्फ कहाँ है, यहाँ पर, इस शेल के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई ओनली दोज शेल्स विच हैव फिक्स एनर्जी। जिन शेल्स की फिक्स एनर्जी है सिर्फ उन्हीं शेल्स को ऑक्यूपाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्योंकि शेल्स की फिक्स एनर्जी है इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। एनर्जी जो है, क्योंकि हर एक शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो एनर्जी उसमें रखे इलेक्ट्रॉन की भी क्या हो जाती है, क्वांटाइज्ड हो जाती है, और एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, क्वांटाइज्ड हो जाता है। यानी कि एमवीआर किसके बराबर हो गया, NH बाय में 2 पाई के। एमवीआर किसके बराबर हो गया, NH बाय में 2 पाई के। इन चारों पॉइंट्स में अगर किसी को कोई, मैंने क्या डिस्कस करा अभी, ये कहा सबसे पहले कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की किसी भी स्टेशनरी स्टेट में, मान लो nth स्टेशनरी स्टेट है, nth स्टेशनरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू -1312 जेड स्क्वेयर बाय में एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। ये 1 मोल एटम की बात करी गई है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा तो उसकी वैल्यू पता है कितनी होगी, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -2.18 होगी, ये भी माइनस नहीं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वेयर बाय में एन स्क्वेयर जूल पर एटम। ये सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, ये जो है बेटा सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, और ऊपर किसकी करी गई है, 1 मोल एटम की, और वो भी किलो जूल में। तो -1312 जेड स्क्वेयर बाय में एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल ऑफ एटम, तो उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है। अब जेड क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर, और जो एन है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, या फिर स्टेशनरी स्टेट, या फिर सिंपल शेल भी कह सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आती है कि ये नेगेटिव क्यों होगी वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। वाई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं थी। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास आता है न्यूक्लियस के, एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो 0 से कम हो जाती है, और वो किस फॉर्म में आ जाती है। तो लास्ट में बेटा हमने ये देखा, लास्ट पॉइंट इसका क्या था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी या रिलीज होएगी ट्रांजिशन के दौरान, वो डिपेंड करता है उनके एनर्जी डिफरेंस पर। अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी और सेकंड शेल की एनर्जी में डिफरेंस 100 का है, तो ये 100 की एनर्जी लेकर सेकंड शेल में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद जब वापस आएगा तो 100 की एनर्जी ही छोड़ देगा। तो अपने आप ये इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड से फर्स्ट में नहीं आएगा, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में नहीं आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेगा और सेकंड में जाएगा, फिर उसके बाद एनर्जी छोड़ेगा जब वापस आएगा, क्योंकि जब गया ये सेकंड में तो सेकंड क्या है, अनस्टेबल। सेकंड क्या है बेटा, अनस्टेबल, इसीलिए वापस आएगा और एनर्जी छोड़ेगा, अपने आप ये एनर्जी नहीं छोड़ेगा। व्हाट इज लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। हर्ष बेटा, ये सारी की सारी सीरीज जो है स्पेक्ट्रल का पार्ट है,
स्पेक्ट्रा का पार्ट है। स्पेक्ट्रा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में